पूरे साल प्रभु ने हमें संभाला और ये इस साल का आखिरी रविवार है और इस आखिरी रविवार तक प्रभु ने हमें संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। पूरे एक साल हमने आराधना में समय व्यतीत किया, प्रभु की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के हुजूरी में हमने समय को बिताया। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। आप लोगों को मालूम है हम नया साल में जाने वाले हैं, है ना? तो नया साल में जाने वाले हैं तो क्या तैयारी है नया साल के लिए? हालेलुया। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की योजनाएं हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है। क्या आप लोग कोई प्लानिंग किए हैं कि जब हम नया साल में जाएं तो क्या करेंगे? हम प्रभु हमको एक और साल दे रहा है ना, तो हम उसमें जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या हमारे अंदर में प्लानिंग है? क्या हमारे अंदर में विचार है? क्योंकि परमेश्वर एक आशीष से भरा हुआ, एक आनंद से भरा हुआ साल परमेश्वर हमें दे रहा है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए जब आप और मैं हम उस नया साल में प्रवेश करेंगे तो आज हमें प्लान करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे नया साल में जिससे हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। आशीष फसल के जैसा है। किसके जैसा? फसल के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कृपया ध्यान दें, चर्च के अंदर में मोबाइल आपका साइलेंट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आप डिस्टर्ब होते हैं और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए आप या तो साइलेंट करो या तो स्विच ऑफ करो। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आशीष से फसल के जैसा है। जिस तरह बाइबल में लिखा है हम जो बोएंगे वही काटेंगे, है ना? कोई यदि धान का खेती किया है तो वो धान ही काटेगा। कोई मक्का का खेती किया है तो उसे मक्का काटना पड़ेगा। अर्थात जो हम बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए क्यों ना हम, नया साल आ रहा है, हम अच्छे बीज बोने की तैयारी करें ताकि हम अच्छे फसल को काटें। हालेलुया, है ना? अच्छा फसल सबको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है? अच्छा बीज बोना पड़ेगा। आमीन। यदि हम अच्छा बीज डालेंगे तो फसल अच्छा मिलेगा और अगले साल के दिसंबर में फिर से हम धन्यवाद देंगे। आमीन। हालेलुया। अच्छा फसल हमको मिलेगा और उस फसल के लिए हम प्रभु को क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। तो फसल तभी मिलेगा जब हम बीज डालेंगे। बिना बीज डाले हमको फसल नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बीज डाला, मेहनत किया, सब किया, और यदि आप जाके उसके फसल को काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। गलत है, पुलिस वाला आपको पकड़ के ले जाएगा। क्योंकि आपको फसल काटना है तो आपको स्वयं का बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज मैं इसके विषय में आप लोगों से बात करने चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं हम बाइबल में से गलातियों की पत्री 6वें अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़ें, जहां पर पौलुस जो है निर्देशित करता है लोगों को। गलातियों की पत्री जी 7 और 8। हाँ जी। धोखा ना खाओ, हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ओके, 8 वचन भी। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। समझ रहे? बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है। परमेश्वर का वचन सच है। परमेश्वर का वचन वो वचन है जो मनुष्यों के जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझना, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में
नहीं उड़ाया जाता। अर्थात यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए तो आपको क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? हेलो, क्या करना है? अरे बोलिए ना, क्या लिखा है यहां? हाँ, क्या करना है? आगे क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर बहन लोग इधर ध्यान दें। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या काटना है आपको? अच्छा काटना है? नहीं काटना है? अच्छा फसल काटना है तो अच्छा बोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह है क्या, कुछ किया क्या? हालेलुया। ये प्रकृति का नियम है। जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। यदि हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, यदि हम गलत बोएंगे तो गलत काटेंगे। यदि हम कचड़ा बोएंगे तो कचड़ा ही हमें काटना पड़ेगा, और यदि हम कचड़ा नहीं बो रहे हैं तो हमें कचड़ा नहीं काटना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आपने 2024 में, कब? 2024 में जो कुछ बोया आज उसे आपने काटा है। हालेलुया। अब एक और बार परमेश्वर हमें चांस दे रहे हैं, एक और बार परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं। क्या करने के लिए? बोने के लिए। हालेलुया। क्या हम 2025 के लिए अच्छा बीज बोएंगे? हाँ या ना? यदि अच्छा बीज बोएंगे तो जरूरी है हम अच्छा फसल काटेंगे। आमीन। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब वो सो रहा था तब दुष्ट आकर के उसमें जंगली बीज भी क्या कर दिया? बो दिया। जब मालिक को पता चला, मालिक कहता है छोड़ दो उसको वैसा ही। एक दिन जब फसल की बारी आएगा तब हम उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे और उसे जला देंगे। यदि आप अच्छा बीज बो रहे हैं तो भी दुष्ट आपके जीवन में गलत बीज डाल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटनी के समय वो अलग हो जाएगा। हालेलुया। कटनी के समय अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आज हम अच्छा बीज बोएं। दो प्रकार का बीज है, दो प्रकार की खेती है। यदि हम अय्यूब के किताब 4 अध्याय उसके 8वें आयत को पढ़ें तो वहां पर आपको एक खेती के विषय में मिलेगा। अय्यूब 4:8। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उनको काटते हैं। ओह, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे देखते में जो पाप को क्या करते हैं? जोतते हैं, और दुख को बोते हैं वही क्या करेंगे? किसको काटते हैं? हालेलुया। किसको काटते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। बहन लोग तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखा है? आपको नहीं मिला वचन? मिला है? हाँ मिला है तो थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से सुनिए। भैया फिर से पढ़िए। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं, पाप को जोतते हैं और दुख को बोते हैं, हाँ, वही उसको काटते हैं। वही उसको काटते हैं। अर्थात यदि आप पाप को जोतेंगे और दुख को बोएंगे तो आप पाप को ही और दुख को ही काटेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो जोतते हैं और जो बोते हैं वही हम
काटते हैं। इसलिए जरूरत है कि आप और मैं आज हम पाप को नहीं बल्कि हम परमेश्वर के वचन को बोना चालू करें। दूसरा प्रकार की खेती हम निकालेंगे भजन की किताब 126 उसके 5 वचन। भजन 126 उसके 5 वचन को और उसको हम पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, ध्यान दीजिए, ये धार्मिकता का बीज है, धार्मिकता की खेती। मैंने आपको बताया दुख और दर्द की खेती, पाप की खेती, अभी धार्मिकता की खेती। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे, और वो जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, धार्मिकता की खेती करने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा परेशानी होगा, आपको तकलीफ होगा, आपको आंसुओं के साथ बोना पड़ेगा, आपको तकलीफों के साथ बोना पड़ेगा, आपको हर दिन दुख उठाना पड़ेगा, आपको हर दिन तकलीफों को सहन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको उसके बदले में बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़े, अपने गांव से, समाज से, लोगों से आपको प्रताड़ित किया जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप धार्मिकता का बीज बो रहे हैं, आंसुओं के साथ बो रहे हैं, दुखों के साथ बो रहे हैं, दर्द के साथ बो रहे हैं, तकलीफ के साथ बो रहे हैं, बाइबल के वचन में लिखा है जय जयकार के साथ काटेंगे। आमीन, हालेलुया। हम जय जयकार के साथ उसको काटने पाएंगे, हम जय जयकार के साथ उसको लाने पाएंगे। अगला वचन पढ़िए। हाँ, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप बोते समय आंसुओं के साथ आप बो रहे हैं, रोते हुए बो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख मन से बो रहे हैं, तकलीफ के साथ बो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप उसको काटेंगे उस दिन आनंद करेंगे, उस दिन खुशी मनाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2024 जा रही है, अब 2025 में आप बोने की तैयारी करिए। आप जितना अच्छा बोएंगे उतना अच्छा काटेंगे, जितना अच्छे बीज को बोएंगे उतना अच्छा बीज काटेंगे। मैंने आपको बताया 2 प्रकार की खेती है। एक खेती जिसमें हम दुखों को काटते हैं, एक खेती जिसमें हम दुख को काटते हैं। और जब हम दुख को काटते हैं तो उसकी जुताई कैसी होती है? बाइबल में लिखा है पाप के साथ उसकी जुताई होती है और दुख को बोना होता है, इसलिए हमको दुख काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, निर्णय लीजिए 2025 में हम कोई पाप की खेती नहीं करेंगे, कोई दुखों की खेती नहीं करेंगे, कोई तकलीफों अनाज्ञाकारिता की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ बोएंगे हम वही काटेंगे। हालेलुया। यदि हम नीति वचन का किताब उसका 1 अध्याय का 28 वचन से हम पढ़ें तो यहां पर आपको कुछ चीजें और मिलेगा। नीति वचन 1 अध्याय उसके 28वें वचन से बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हाँ, पढ़िए। उस समय हाँ, वे मुझे पुकारेंगे, उस समय, ध्यान दीजिए, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। और परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं नहीं सुनूंगा। ये मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, वे ढूंढेंगे जरूर, परंतु ना पाएंगे, लेकिन नहीं पाएंगे। आगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया है और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया, और यहोवा का भय मानना उसको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, हाँ, वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। हाँ, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे और अपने युक्तियों के फल से हाँ। आधा जाएंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि आप इस तरह से बात काम करते हो तो आपको उसका फल अच्छा
नहीं मिलने वाला है। यहां पर लिखा है 28 वचन में, मुझे पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा, वो मुझे ढूंढेंगे और मैं वे नहीं पाएंगे। क्यों? 29 वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया है और यहोवा का भय मानना उनको। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, दुख की खेती कैसे होता है जानते हैं आप? पाप की खेती, दुख की खेती कैसे होता है? दुख की खेती में बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर के ज्ञान से क्या करेंगे? बैर रखेंगे। ये है खेती। समझ रहे हैं? यदि आपको जो सिखाया जा रहा है आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको नहीं सुन रहे हैं, आप उसको नहीं समझ रहे हैं, मतलब आप दुख की खेती कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है ज्ञान से बैर रखेंगे और परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे, परमेश्वर का डर नहीं मानेंगे, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं रहेगा। ये चीजें आपके जीवन में यदि है तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला है। हालेलुया। हाँ, आप बोलेंगे, ओ मैं बहुत उपवास किया, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आप बोलेंगे मैं बहुत प्रार्थना किया, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे वचन के ज्ञान से बैर किया है। हालेलुया। इतना ही नहीं, बल्कि तूने यहोवा का भय नहीं माना है, इसलिए मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूं। मेरे प्रियो, कदाचित हो सकता है ये 2024 में हमने ऐसा किया हो, लेकिन अब हमें निर्णय लेना है कि हम उसके वचन के ज्ञान से कभी बैर नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसके वचन के ज्ञान को मानेंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर जो वचन लिखा है उन वचन को बड़े ध्यान से समझिए। ये दो काम करना है, पहला वचन का ज्ञान को हमें मानना है और दूसरा उसके भय मानना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारी सुनेगा। क्योंकि आगे और 30 वचन में और एक बात लिखा है, उन्होंने मेरी सम्मति वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, है ना। तीसरा काम क्या है? उन्होंने मेरी सम्मति मतलब क्या होता है? सलाह। बोले क्या है? सलाह, परमेश्वर का सलाह। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों की शरण लेने से परमेश्वर का शरण लेना अच्छा है। आमीन। मनुष्यों की सलाह से परमेश्वर का सलाह अच्छा है, परमेश्वर का सलाह अच्छा है। दाऊद कहता है कि मनुष्यों के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। आमीन, हालेलुया। तो आज हम सबकी सलाह को सुनते हैं, लेकिन हमें मानना किसकी सलाह है? परमेश्वर की सलाह। आमीन। इतिहास गवाह है, परमेश्वर ने किसी को धोखा नहीं दिया और आगे भी नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं, वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में उनके प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में देर लगता है, और देर परमेश्वर के कारण नहीं है, हमारे कारण देर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर निरंतर उनके साथ संगति करता था। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। नूह के टाइम में जब देखा कि सारे लोग जल प्रलय से सारे लोग जो है वो पाप में पड़ गए, पर एक परिवार है जो धार्मिकता में चल रहा है, उसने उसको बचा लिया। आमीन, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर, ये है प्रभु जो हमें क्या करता है? बचाता है, हमें सेव करता है, हमें सुरक्षित करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आज आपको और मुझे परमेश्वर की सलाह मानना जरूरी है। जब कभी आप प्रॉब्लम में पड़ो, तकलीफ में पड़ो, आप परमेश्वर के वचन खोलिए, प्रभु के वचन में क्या मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार आप करिए। आमीन, हालेलुया।
एक प्रभु के दास अपने विषय में बताया कि कभी यदि मेरा पेट भी दर्द हुआ तो मैं परमेश्वर के वचन से ढूंढता हूं उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। हाँ, आपको लगेगा परमेश्वर के वचन में कैसे मिलेगा? प्रभु दास कहता है परमेश्वर के वचन में सब चीज है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे परमेश्वर की सलाह लेना जरूरी है। नए नियम के किताब में जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बहुत लंबा वो उपदेश है, 3 दिन का उपदेश है। 5 अध्याय से लेकर के आप पूरे 7वें अध्याय तक आप पढ़ोगे तो पहाड़ी उपदेश है। यीशु मसीह सारे उपदेश को देते 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 लास्ट में उन्होंने कंप्लीट किया। जब कंक्लूजन किया तो क्या बोला मालूम है? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, उससे टकराएगा लेकिन उसका कुछ हानि नहीं होगा। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उसे नहीं मानता वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और आंधियां आई, तूफान चला और उसके घर धराशायी हो गया, सत्यानाश हो गया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, हमारा घर बचे रहे या बर्बाद हो जाए? बचा रहे। यदि हम चाहते हैं हमारा घर बचा रहे, आपको और मुझे परमेश्वर के सलाह को मानना है। आमीन। आपको और मुझे यीशु मसीह के सलाह को मानना है, उसके सम्मति को मानना है। उसने बहुत सारे सलाह दिया। वहां पर धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर जो सलाह दिया है प्रभु ने, वहां पर जो सम्मति दिया है प्रभु ने, आप उस सम्मति को अपने जीवन में बसाइए, उस सम्मति को अपने हृदय में बसाइए, उस सम्मति को अपने जीवन में बसाइए। यदि आप उस सलाह को अपने जीवन में बसाएंगे तो निश्चय में आपको बताऊं, आप बड़े आशीषों की कटनी काटने वाले हैं। और अगला चौथा बात लिखा है कि उसके ताड़नाओं को तुच्छ नहीं जानना। प्रभु क्या करता है? हमको ताड़ना देता है। ताड़ना मतलब जानते हैं? दंड देता है ना? नहीं देता है, दंड देता है। आपको लगता है वो प्यार करने वाला परमेश्वर फिर दंड कैसे देगा? तो प्यार में दंड भी शामिल है, नहीं है दंड शामिल? हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है जो सच्चा अच्छा पिता रहता है वो अपने बेटे को छड़ी चलाता है ताकि वो सही मार्ग में चले। यदि तुम्हारी दंड देकर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम सच्चे संतान नहीं है, बाइबल में कहता है, तुम व्यभिचार के संतान ठहरे। तो यदि आपको और मुझे क्या मिलता है? ताड़ना मिलता है। जब हम गलती करते हैं तुरंत हमको क्या मिलता है? बोलिए ना, ताड़ना मिलता है। तो आप समझना कि हाँ, परमेश्वर के साथ आपकी कनेक्शन सही है। हालेलुया। यदि ताड़ना नहीं मिल रहा है तो पता ही नहीं चलेगा आपको। कितने लोगों को ताड़ना मिलता है जब वो गलत करते हैं? हाँ, थोड़ा हाथ दिखाइए मुझको। ताड़ना नहीं मिलता है? मिलता है। जब हम गलत करते हैं तो क्या मिलता है? ताड़ना। कैसे ताड़ना मिलता है? वो अपने लाठी से हमको, हाँ, थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये ताड़ना, जो हमको ताड़ना होता है, इस ताड़ना को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है। ये ताड़ना इसलिए नहीं कि हम बर्बाद हो जाए या नष्ट हो जाए, ये ताड़ना इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के निकट और नजदीकी में आ जाएं। आमीन। और उसके नजदीक आ जाएं, और उसके नजदीक आ जाएं, इसीलिए प्रभु हमको ताड़ना देता है। आमीन। तो यहां पर नीति वचन में सुलेमान 4 बातें बताता है। पहला, हमें उसके ज्ञान से बैर नहीं करना है। दूसरा, उसका भय मानना है। तीसरा, उसकी सम्मति मानना है। और चौथा, उसके ताड़नाओं को तुच्छ नहीं जानना है। यदि इन कामों को हम नहीं करेंगे तो 28 वचन में लिखा है, तुम पुकारोगे और मैं नहीं सुनने वाला, तुम ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगला वचन में लिखा है 31 वचन में, इसलिए वे अपने करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल में अघा जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो तुमने करनी किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। जो बोगे वही तो काटोगे। नया साल आ रहा है, हालेलुया। अच्छा बोने की तैयारी करो। आमीन। ये साल देखते देखते निकल गया, आने वाला साल भी देखते देखते निकल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर वो आशीषों को देखेगा। जो विश्वास करता है वो आशीषों को देखेगा, लेकिन जो उसके वचन का पालन करता है वो आशीषों को प्राप्त करेगा। आमीन। आप क्या करेंगे? विश्वास करने वाले आशीषों को देखेंगे। आप देखेंगे कि फलाना व्यक्ति आशीष को प्राप्त किया, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। आप चर्च में आएंगे, आप लोगों की गवाहियां सुनेंगे, लेकिन जब आप आज्ञा पालन करेंगे आप खुद एक गवाह बन जाएंगे। आमीन। तो केवल विश्वास करने वाला नहीं बल्कि उसके वचन का पालन करने वाला बने, ताकि वो गवाहियां आपके जीवन में आ जाए। आमीन। बहन लोग बोलिए आमीन, हालेलुया। वो गवाहियां हमारे जीवन में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। हम लोग भी खड़े होकर गवाही बताना चाहिए, आज परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे धन्यवादी सभा में सामने पूरे एक साल के लिए धन्यवाद देने के लिए हम जब खड़े होते तो कई बार हम परमेश्वर के आशीषों को भूल जाते। ओ प्रभु ने क्या काम किया, हमको लगता है। समझ रहे हैं कारण? लेकिन आपको आप परमेश्वर की आशीष याद रहेगी जब आप उसके साथ खड़े रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये 4 निर्णय आप ले लीजिए। पहला, बोलिए, हाँ बोलिए ना। पहला, परमेश्वर के ज्ञान से बैर नहीं रखना है। जो कुछ वो बोले उसको मानना है। हालेलुया। तैयार है कि नहीं मानने के लिए? हाँ, जो कुछ कहे मैं मानूंगा। दूसरा, परमेश्वर का भय मानना है। तीसरा, उसकी सलाह को मानना है। और चौथा, उसके ताड़नाओं को तुच्छ नहीं जाना। जब भी ताड़ना पड़े तो क्या करना है? तुरंत घुटने में आकर पश्चाताप करें, प्रभु मैं आज से ऐसा गलती नहीं करूंगा, एक बार क्या कर दे, तू मुझे माफ कर दे। हाँ, बच्चों को जब ताड़ना देते हैं तो 2 प्रभाव होता है उसमें। बच्चा को जब मारेंगे तो एक तो वो आके आपके पास बोलेगा पापा बाद से मैं ऐसा काम। दूसरा, वो घर छोड़ के क्या करेगा? भाग जाएगा। फिर आप ढूंढेंगे, फिर आप जाकर उसको खोजेंगे, फिर पकड़ेंगे, पकड़ के आप उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, बेटा चलकर अब आज से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो सुधरेगा वो सोचेगा चलो मेरा तो काम हो गया। तो 2 प्रकार की ताड़ना होती है। आज चर्च में भी ऐसी 2 प्रकार के विश्वासी लोग रहते हैं। पहले वो जिनको ताड़ना पड़ता है वो लोग क्या करते हैं? हाँ, भाग जाते हैं। उन लोग सोचते हैं हमको मनाने के लिए क्या करेंगे? आएंगे, ताकि क्या करे वो हमको मनाएंगे। और जब आप मनाने जाओगे तो क्या होगा? उनका अपराध क्या होगा? बना रहेगा, बल्कि और उसमें प्लस हो जाएगा। सही है ना? हाँ, बाइबल में जब हम उसको पढ़ते हैं कि एक भेड़ खो जाता है और 99 को छोड़ करके वो व्यक्ति क्या करता है? एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है। लेकिन आप सोचो वो भेड़ कैसा भेड़ है जो अपने चरवाहे के जान को क्या करता है? जोखिम में डाल देता है। नहीं डालता है क्या? डाल देता है। अरे वो तो चला गया, उसके चक्कर में चरवाहा भी चला गया। जंगल में शेर, भालू, चीता निकलेगा, क्या करेगा? उसको काटेगा। लेकिन चरवाहा उससे प्यार करता है। हालेलुया। तो 2 प्रकार की चीजें हैं। तो इसीलिए 2 प्रकार का प्रभाव। आमीन। जब आपको किसी का ताड़ना पड़े, डांट पड़े, तो आपको क्या करना है? क्षमा मांग करके तुरंत आपको आगे कंटिन्यू करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप इस बात को समझिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। हम उसके ताड़नाओं को तुच्छ ना जाने। जब हमारा परमेश्वर हमें ताड़ना दे, जब हमारे अगुआ भी हमें कई बार क्या करते हैं?
ताड़ना देते हैं, सिखाते हैं, तो हमको क्या करना है? हेलो, क्या करना है? तुच्छ नहीं जाना है, तुरंत सरेंडर करना है अपने आप को और पश्चाताप करना है, मेरे से गलती हो गई, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। अच्छा बोना है तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम यहां पर देख लिया कि किस तरह से आपके जीवन में आप अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं ताकि आपकी करनी का फल आपको अच्छा मिले। मैं आपको एक वचन और पढ़ाने के लिए चाहता हूं। यिर्मयाह का किताब 4 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़िए कि हमको बोने के लिए क्या क्या चीजें करने की आवश्यकता है। जब हम बोते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? पढ़िए 4 का। हाँ, 4 का 3 वचन। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, हाँ, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। ध्यान दीजिए, अपनी पड़ती भूमि को क्या करो? जोतो। और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। और कटीले झाड़ियों में बीज मत बो। हालेलुया। अब इस बात को समझिए कि हमको जोताई के लिए क्या करना है। हाँ, यहां पर लिखा है पड़ती भूमि को जोतो। पड़ती भूमि क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिसमें कोई खेती नहीं किया जाता, वो पड़ती भूमि है, जिसमें खेती नहीं होता है। प्रभु का वचन में लिखा है उसको जाकर तुम क्या करो? जुताई करो, लेकिन अपना बीज को कटीली झाड़ियों के बीच में मत डालो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कटीली झाड़ियों के बीच में यीशु मसीह जब बीज बोने के दृष्टांत कहता है तो वहां पर भी कहता है कि कुछ बीज कहां गिर गया? झाड़ियों के बीच में, और झाड़ियों ने क्या कर दिया? उसको दबा दिया। ये झाड़ियां हमारे जीवन की चिंता है, फिक्र है, और यही चिंता फिक्र आपको और मुझे प्रभु में बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन में लिखा है पड़ती भूमि को जोतो। जहां पर कोई खेती नहीं हुआ है उस जगह को भी जाकर क्या करो? तुम जोतो, उसको बनाओ, उसको तैयार करो। हालेलुया। और उस अच्छे जमीन बनाओ उसको, और उसके बाद वहां पर बीज बो। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, बीज बोने का मतलब है बहुत सारी चीजें। पहला चीज तो परमेश्वर का वचन है बीज। बोलिए क्या है? परमेश्वर का वचन। सभी लोग, बहन लोग भी ध्यान देना, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और इसको हम ऐसे जगह में बोना है जहां पड़ती है, जहां कोई खेती नहीं हुआ, अर्थात उन लोगों के बीच में जिन लोग यीशु को नहीं जानते, जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां पर क्या करो? उसको बो। लेकिन लिखा है झाड़ियों में नहीं। झाड़ियों में मतलब है कि जहां पर आपको लगता है यहां इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ऐसे जगहों में मत बोइए, क्योंकि यीशु मसीह कहा शुअर के आगे यदि हम मोती डालेंगे तो क्या होगा? रौंद देगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। तो आज आपके जीवन को आप अच्छी रीति से तैयार करें ताकि आपके हृदय में अच्छा बीज बोया जाए। आमीन। अच्छा बीज बोया जाए आपके हृदय में, आपके जीवन में अच्छा बीज बोया जाए, आपके हृदय में अच्छा बीज बोया जाए, क्योंकि उस बीज का एक अच्छा फल आपको मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है उस पड़ती भूमि को क्या करो? तुम जोतो, उसको जोताई करो, उसको बो, लेकिन कटीली झाड़ियों को नहीं, कटीली झाड़ियों के बीच में नहीं। तो हर समय आप इस बात को जानिए, जब भी हमको बीज बोना है तो बीज बोने से पहले जोताई जरूरी है। हालेलुया, जोताई जरूरी है। आपके हृदय में यदि आप चाहते हैं बीज अंदर जाए तो उसको जोताई जरूरी है। और हृदय को जोताई करेंगे तो कैसे होगा? दर्द होगा ना, दर्द होगा, पीड़ा होगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप उसको सहन करते हैं, उसके बाद उसमें बीज पड़ता है, वो फल को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। जब पतरस खड़ा होकर प्रचार किया तो बाइबल में लिखा है लोगों के हृदय छिद गए, लोग आंसुओं से भर गए। और उसके बाद पतरस जब उन्हें बात बताया यीशु मसीह का, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और उसी दिन वो कलीसिया का सदस्य हो गए,
कलीसिया में शामिल हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को आप समझिए कि आपके हृदय में भी परमेश्वर के वचन की बीज बोया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है। परमेश्वर के वचन का बीज आपके अंदर में आ रहा है, परमेश्वर का वचन का बीज आपके हृदय में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप अपने हृदय को तैयार करो। आमीन, हालेलुया। बहुत बार हम चर्च में बैठे तो हैं, लेकिन हमारा हृदय तैयार नहीं हो पाता है, हमारा मन तैयार नहीं हो पाता है, हमारा ध्यान कहीं इधर कहीं उधर, कहीं ये इसमें कहीं उसमें, ये सारी चीज में रहने से हम अच्छा फसल को प्राप्त नहीं करते। और कई बार बहुत साल विश्वास में रहने के बाद भी हमारे जीवन में कोई आशीष दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि हम सारे चीज सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं किया। बाइबल में लिखा है, यदि आलसी मनुष्य बारिश को या मौसम को देखते रहेगा, वो खेती नहीं कर पाएगा। और यदि वो खेती नहीं कर पाएगा तो वो खाना कैसे खाएगा? उसका थाली कैसे रहेगा? खाली रहेगा ना, इसलिए वो भूख मरेगा। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में इतना अच्छा अवसर दिया है परमेश्वर कि हम अच्छा बीज को बोएं, ताकि हम उसके द्वारा अच्छा फसल को काटने पाएं। आमीन, हालेलुया। और यदि हम अच्छा फसल काटते हैं तो निश्चय है कि हमें वो आशीष जो हम फसल के द्वारा हमें मिलेगा, उसमें हम आनंद मनाने पाएंगे, खुशियां मनाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2024 चला गया, मैं कहता हूं 2025 हम अच्छा फसल को काटने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए अच्छा बीज हमें बोना है। और बीज कहां से मिलेगा? बाइबल में लिखा है बीज परमेश्वर का वचन है। यदि हम पहला पत्रस 1:23 पढ़ते हैं तो वहां पर बीज के विषय में लिखा है कि ये अविनाशी बीज है जो परमेश्वर का वचन है। मैं चाहता हूं हम लोग उसको पढ़ें। 1:23, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि हाँ, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से हाँ, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। तो ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोलिए, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब आपके खेत तैयार हो गए, आपके हृदय तैयार हो गए, आप पूरे सप्ताह रविवार के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु रविवार के मीटिंग में जाना है। आमीन। और वहां पर जो वचन बोया जाए वो मेरे हृदय में फलवंत होने पाए, मेरे हृदय में लगने पाए। हालेलुया। पूरे सप्ताह अपने हृदय को तैयार करिए। जब आज रविवार की मीटिंग में आना है, उससे पहले आप घुटने में आकर प्रभु से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए कि परमेश्वर जब मैं जाऊं तब निश्चय आप मुझसे बोलिए, आप मुझे बात करिए। आमीन, हालेलुया। और जब आप आते हैं चर्च में, आप बिल्कुल इधर उधर के ध्यान मत लगाइए, इधर उधर के बातों में मन मत लगाइए। चर्च में आते हैं, बड़ी शालीनता से बैठिए और बैठ करके प्रभु की महिमा करिए, आराधना करिए। और जब वचन की सेवकाई होता है, वो वचन को अपने हृदय में स्वीकार करिए और बोलिए, वचन मेरे लिए है। हालेलुया। आज ये वचन मेरे हृदय में काम करे, आज ये वचन मेरे जीवन में काम करे, आज ये वचन मेरे जीवन को बदल दे, आज ये वचन मेरे परिवार को बदल दे, आज ये वचन मेरे लोगों को बदल दे। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ आप आइए। मैं आपको बताऊं, आज तक जो काम आपके जीवन में नहीं हुआ है वो 2025 में होएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में उसे जगह दें, आप अपने हृदय में उसे जगह दें, क्योंकि ये वचन कैसा है? अविनाशी वचन है। बोले, कैसा है? अविनाशी वचन है। यशायाह 55:11 में यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, आकाश से जिस तरह हिम या वर्षा गिरता है वो यूं ही वापस नहीं जाता, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी जरूर देता है, वैसा ही मेरा वचन है जो कभी खाली नहीं जाएगा। आमीन। ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। इसने यदि कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा तो चंगा करेगा, 100% करेगा। हालेलुया। लेकिन जब ये वचन बोला जा रहा है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को आप उससे अलग कर दे रहे हैं। वो वचन आपके बगल से निकल जा रहा है, वो बीज आपके हृदय में नहीं पड़ रहा है।
इसलिए उसका कार्य आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो दुख, वो दर्द, वो समस्याएं, वो तकलीफ, मैं आपको बताऊं 40 साल तक, कितना साल? 40 साल तक इस्राएली लोग जब परमेश्वर के पीछे चला उस जंगल के मार्ग में, 40 साल में ऐसा नहीं लगता कि कोई बीमार हुआ, ऐसा नहीं लगता कि किसी के कपड़े फट गए, ऐसा नहीं लगता कि किसी के जीवन में कोई तकलीफ आ गया। वो 40 साल परमेश्वर की उपस्थिति में जंगल में वो लोग चलते रहे और परमेश्वर उसको सुरक्षा दिया है। आमीन। प्रभु खुद वचन में कहा, जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजा उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। वो हमारा हीलर है, हमको हील करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस बात पे आपको और मुझे विश्वास करना पड़ेगा। आमीन। ये वचन जब आपके नजदीक आता है, आप उसे किस तरह स्वीकार करते हैं? आप बोलिए, मेरा परमेश्वर का वचन है, ये खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय में गिरेगा, वो जरूर फलवंत होगा। आमीन। यदि ये अच्छा भूमि है आपका हृदय, तो जरूर उसमें परमेश्वर का वचन फलवंत होगा। 30 गुना, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होगा। आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाइए। आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाइए। जब आप खेती करते हैं तो बाइबल में लिखा है किस तरह से हमको खेती करना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पड़ती जमीन को क्या करो? जोतो। आपका हृदय पड़ती हो चुका है, उसमें फसल नहीं हो रहा है, क्योंकि यिर्मयाह की किताब में लिखा है, वो परमेश्वर तुम्हारे पत्थर हृदय को निकालेगा और तुम्हारे अंदर मांस का हृदय देगा। हालेलुया। आप अपने पड़ते हृदय को जोतिए, बोइए, अपने जीवन को तैयार करिए, घुटने में आ जाइए, आंसुओं में आ जाइए, आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में बैठिए। निश्चय परमेश्वर आपके जिंदगी को बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास इतनी गवाहियां हो जाएगा कि आप गवाहियों का बादल बन जाएंगे। आमीन। जो लोग आपसे मिलेंगे वो लोग परमेश्वर को धन्य कहेंगे। जो आपसे मुलाकात करेंगे वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जो आपके नजदीक जाएंगे वो आशीषित हो जाएंगे। यदि आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ऐसा बसाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए कैसा बीज बोना है? होशे 10 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा कि अपने लिए धार्मिकता का बीज बो। आमीन। पढ़िए उस वचन को, होशे का किताब उसके 10वें अध्याय और 12वीं आयत। ओके, 10 का 12 वचन पढ़िए। अपने लिए धर्म का बीज बो। यहां पर लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। आमीन, हालेलुया। अपने लिए कौन सा बीज बो? धर्म का बीज बो। धर्म का, पाप का बीज नहीं, दुख का बीज नहीं, तकलीफों का बीज नहीं, बल्कि अपने लिए धर्म का बीज बो तो करुणा के अनुसार फसल काटने पाओगे। आगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हाँ, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, हाँ, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। अपने पड़ती भूमि को जोतो, अपने पड़ती भूमि को तैयार करो। अभी तक आपके भूमि में फसल नहीं गिरा है, अभी तक आप अपने हृदय में परमेश्वर के आशीषों को नहीं देखा है, अभी तक आपके जीवन में वो फल नजर नहीं आया है, अभी तक आपने चंगाई को प्राप्त नहीं किया है, अभी तक आपने आशीष को प्राप्त नहीं किया है, अभी तक आपने छुटकारे को प्राप्त नहीं किया है, अभी तक आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं देखा है, इसलिए क्योंकि वो भूमि कैसा है? पड़ती है। आज उस भूमि को जोतिए, उसमें खेती नहीं हुआ है, वो पड़ती है, उसको जोतिए और उसमें कौन सा बीज बोइए? सब लोग बोलिए, बोलिए कौन सा? धर्म का। बहन लोग बोलिए कौन सा? धर्म का, धार्मिकता का बीज बोइए उसमें। आमीन।
धार्मिकता का फल काटने को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो बोएंगे वही काटेंगे। यदि आप धार्मिकता का बीज बोएंगे, निश्चय है आप धार्मिकता का फल काटेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप तैयार हो जाइए धर्म का बीज बोने के लिए। हालेलुया। उसके लिए अपने पड़ती जमीन को जोतिए, अपने हृदय को तैयार करिए। 2025 में हम जा रहे हैं। आंसुओं के साथ अपने जीवन को आप रेडी करिए। गंभीरता के साथ आप प्रभु के चरणों में बैठिए। बड़े हियाव के साथ प्रभु के पीछे चलिए, परिश्रम करिए। हालेलुया, हालेलुया। अब हमको प्रभु के वचन को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम आशीषों से वंचित हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते तो हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन से क्या हो जाती है? दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों को अच्छी रीति से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, जब वो बीज आप बो चुकते हैं तो उसके बाद क्या करना है? उसकी रखवाली करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? रखवाली। सबसे पहले अपने खेत को तैयार करना है ना? जुताई करना है। हालेलुया। जुताई करने से क्या होगा? थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगा, चोट होगा, आंसू निकलेगा। कई बार हो सकता है हमारे बात से भी आपको आंसू निकले, कई बार प्रभु के वचन से भी आपको क्या निकले? आंसू निकल जाए। कोई बात नहीं, जोतने दीजिए। आमीन। और जब ये जुताई हो जाए तो क्या करो? उसमें बीज बो, है ना? कौन सा बीज? धर्म का बीज, वचन का बीज उसमें बोइए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यदि उसमें पाप का बीज, दुख का बीज बोएंगे तो क्या होगा? दुख काटेंगे। इसलिए धर्म का बीज बोइए। आमीन। और अब बीज बो चुकते हैं, उसके बाद रखवाली करिए। उसके बाद क्या है? रखवाली करिए। हालेलुया। यदि हम दूसरा तीमुथियुस की किताब उसके 1:14 को यदि हम निकाल के देखें तो वहां पर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि तुम्हारे लिए एक धरोहर है जो तुम्हें दिया गया। पढ़िए। और पवित्र आत्मा के द्वारा, हाँ, जो हम में बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर में बसा हुआ है, उस धरोहर का क्या करो? तुम रखवाली करो। आमीन। उसको अपने अंदर में रखवाली करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमको तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, इसी समय चाहिए। नहीं, यदि आज हमने फसल बोया है तो क्या करना है? थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। आज हमने फसल बो दिया और कल हंसिया लेकर काटने जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कम से कम कितना महीना? 4 महीना, है ना? लगभग 4 महीना हमको वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी तरह आपको और मुझे इंतजार करने की जरूरत है। और जब हम इंतजार की घड़ी में होते हैं तब हमको रखवाली करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, आप एक बात को ध्यान देना, परमेश्वर का आत्मा जो बातें मुझे बताए मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन टिकता ही नहीं है। बाइबल में जो लिखा है ना, मार्ग के किनारे गिरा और दाना को उस चिड़िया ने क्या किया? चुग करके ले गया। बहुत सारे लोगों को पिछले सप्ताह क्या वचन प्रचार हुआ वो भी मालूम नहीं रहता। इस बात को आपको दुख होना चाहिए, इस बात के लिए आपको तकलीफ होना चाहिए। आप बड़े दर्द के साथ, मेहनत के साथ उसको अपने हृदय में बसाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो चीजें आप सुनते हैं, जो हृदय में आपका गिरता है, उसकी रखवाली करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो गायब हो जाएगा। हालेलुया। और यदि वो गायब हो रहा है तो समझ जाओ जो आशीष का बीज है, यदि वो बीज ही गायब हो रहा है तो फसल कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। हमने बीज बो के आया और वो बीज गायब हो गया। हालेलुया।
हम लोग तो ये सोच के बैठा ना, लास्ट में हम पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, उसके बाद जय मसीह कहेंगे और चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आपका जीवन वहीं तक रह जाएगा। यदि आप अपने जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं, आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहते हैं, तो आज इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करिए। आमीन, हालेलुया। 2025 में आप सब लोग उस वचन को मनन करना चाहिए, उस वचन को अपने हृदय में बसाना चाहिए, ताकि आपको पूरे वचन याद रहे। जरूरत है तो आप एक नोटबुक तैयार करिए, ताकि उसमें लिखते जाइए और उसको पढ़िए, मनन करिए, अपने हृदय में बसाइए। क्योंकि गलत चीजें, गलत बातें हमारे हृदय में ऐसे ही क्या होता है, आ जाता है, लेकिन अच्छी बातें हमारे हृदय में आने के लिए क्या है, बोलिए ना, मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु की आशीष मेरे जीवन में आए? हाँ, हालेलुया। चाहते हैं ना? चाहते हैं तो वचन को पकड़ना सीखिए, उसकी रखवाली करना सीखिए। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुझे मिला है, क्या मिला है? वचन। उसकी क्या कर तू? रखवाली कर। वो धरोहर है, वो थाती है, धरोहर है, उसकी तू रखवाली कर। वो तुम्हारे हृदय में बसे रहेगा, निश्चय उसके फलों को अपने जीवन में देखना। आमीन। कितने सारे प्रभु के लोग हैं, दास हैं, जिनके हृदय में ये वचन आया और उन्होंने उसको रखा। आज परमेश्वर ने उनको आशीषों से भरपूर कर दिया है। आमीन, हालेलुया। वो शत्रु है जो तुम्हारे वचन को चुराने की कोशिश करता है। इसलिए यीशु मसीह कहा, ये बीज यदि झाड़ियों में गिर जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झाड़ियां उसे दबा देगी। ये बीज यदि पथरीली भूमि में गिर जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जड़ पकड़ने के बाद वो धूप में सूख कर खत्म हो जाएगा। यदि ये बीज मार्ग में गिर जाए उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप चाहते हैं इस बीज में आशीष को देखना, तो इसको अच्छी भूमि में गिरने दीजिए। आमीन। क्योंकि ये बीज अविनाशी बीज है, अविनाशी बीज है। इस बीज के अंदर में वो पावर है, वो शक्ति है जो आपके जिंदगी को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बीज आपके जीवन को बदलेगा, आपके अंदर में परिवर्तन आएगा, आप चेंज हो जाएंगे, आपका सोच बदल जाएगा, आपकी आचरण बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। इसलिए इस बीज की रखवाली करना जरूरी है। केवल पौलुस कहता नहीं है, बल्कि यदि उसी का आप 4 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ोगे, उसी दूसरा तीमुथियुस का 4 का 7, तो वहां पर वो कहता है, उस विश्वास की मैंने रखवाली किया है। पढ़िए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यहां पर लिखा है, मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने अपने दौड़ को पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की। आमीन, हल्लेलुया। मैंने विश्वास की क्या किया है? रखवाली किया है। आपके विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान बहुत युक्ति बनाएगा, आपके विश्वास को खत्म करने के लिए शैतान योजना बनाएगा, आपके विश्वास को नष्ट करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करेगा शैतान। इसलिए आपको उसकी, बोलिए सब लोग, रखवाली जरूरी है। आमीन। कितने लोग उस विश्वास के वचन की रखवाली करते हैं? करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें आपके हृदय में है, जो बात आपके हृदय में आता है, उसकी क्या करो? आप रखवाली करो, नहीं तो जो बोगे वही काटोगे। बोने और काटने के बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में। उदाहरण के लिए कैन, क्या कैन ने क्या बोया? बाइबल में लिखा है, उसने भला मन से नहीं बल्कि लापरवाही के साथ परमेश्वर के लिए बोने को गया। उसने जा करके और बलिदान चढ़ाया, प्रभु ने उसके बलिदान को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, बहुत बार आप दे करके भी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार हम
हो सकता है हम क्या कर रहे हैं, हर्ष से नहीं दे रहे हैं, बल्कि कैसे दे रहे हैं, मजबूरी के साथ कुड़कुड़ा कर यदि हम दे रहे हैं तो दे तो दिया, पैसा आपका चला गया, पर आशीष क्या फायदा हुआ। हालेलुया। अरे कम से कम नहीं देते तो वो आपका काम आता नहीं आता, लेकिन आपने क्या किया, उसको दे भी दिया और आशीष भी नहीं मिला, चला गया। ऐसा किसके साथ हुआ, कैन के साथ। कैन ने अच्छे मन से नहीं बोया, इसलिए परमेश्वर आशीष नहीं दिया। हाँ, कदाचित चर्च में लोग आपको ताली बजा सकते हैं कि आपने अच्छा किया, लेकिन प्रभु आपके मन को देखकर ही आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, सही है ना। इसलिए कैन ने क्या किया, बोया जरूर पर वो काटा नहीं। आप और मैं कभी भी बोना है तो कैसे बोए, अच्छे मन से बोए, हृदय के गहराई से बोए, पूरे दिल के साथ बोए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर सभी को अभी धन्यवाद। इस सभा में सभी लोगों ने जो खाना अपने घरों में बनाया, बड़े खुशी के साथ बनाया, आनंद के साथ बनाया। हालेलुया। उसमें वो लोग क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। लेकिन जो कुड़ कुड़ के बनाया होगा तो कैसे हुआ होगा, लोग खा करके तो चले गए, अच्छा बनाया करके धन्यवाद भी दे दिया, लेकिन प्रभु नहीं देगा। वो आप पूरा अपना संपत्ति खिला दो, परमेश्वर आशीष नहीं देगा। प्रभु कब आशीष देगा, जब हम, बोलो कैसे करेंगे, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे बोना है हमको, आनंद के साथ। बोले कैसे बोना है, खुशी के साथ। प्रभु के लिए जब कभी कुछ काम करना है तो आनंद के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर्ष के साथ देने वाले को आशीष देता है, आशीष देता है। हम देखें यहां पर हाबिल आनंद के साथ बोया, लेकिन उसका मर्डर हो गया, मरने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ खड़ा है। हालेलुया। और प्रभु उसके पक्ष में खड़ा होकर बात करता है कि उसका लहू चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। सुन रहे हैं आप? आमीन। यदि अच्छा काम करते करते हम मर जाएगा तो भी परमेश्वर हमारे संग खड़े होगा, हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यीशु मसीह को देखिए, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में क्या हो गया, बलिदान हो गया। वो निर्दोष था ना, नहीं था? आज भी उसकी लहू उस निर्दोषता की गवाही दे रही है। आमीन। आज 2000 साल बाद भी हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग इस बात को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो निर्दोष था। हालेलुया। वो निर्दोष था, जिसने हमारे पापों को उठा लिया, वो निर्दोष था। आपको क्या लगता है, हमारे जाने के बाद हमारी गवाहियां समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी, हमारी गवाही बना रहेगा। हनन्याह और सफीरा को देखो, उन लोगों ने भी क्या किया, बोया। उन लोगों ने भी बोया, आकर के प्रेरितों के पास रखा, बोया। लेकिन उन लोगों ने कैसे बोया, हर्ष के साथ नहीं, इसीलिए मर गए, वहीं पर खत्म हो गए। और उनकी गवाही भी हम सुनते हैं कि हमारा लाइफ उनके जैसा नहीं होना चाहिए। आमीन। तो इस तरह से आप देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, यदि हम इस्राएल लोगों के विषय में पढ़ें, इसराइलियों के विषय में, गिनती के किताब 11वें अध्याय उसके 4 वचन से पढ़िए। गिनती के किताब 11वें अध्याय उसके 4 वचन से 6 वचन तक पढ़िए। हाँ, इनको पढ़ने दो माइक से। फिर जो मिली जुली भीड़ उसके साथ थी, हाँ। वह कामुकता करने लगी। हाँ। और इजराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ। हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ। हमें वे मछलियां स्मरण है, हाँ। जो हम मिस्र में शेत में खाया करते थे। हाँ। और वे खीरे और तरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी
देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उनका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उनके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। ओके, हालेलुया। यहाँ पर इस्राएली लोगों को क्या याद आ रहा है उनका? हाँ, लहसुन, प्याज, अदरक। कहाँ का? मिस्र का। जब मिस्र में थे तो क्या करते थे इन लोग? चिल्लाते थे, प्रभु हमको बचा लो, हमको निकाल लो यहाँ से। जब प्रभु निकाल के ले आया तो अभी क्या बोलते हैं? हमको सिर्फ क्या खिलाया जा रहा है? यहाँ मन्ना खिलाया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हमको वहां का याद आता है, वहां की चीज स्मरण आती है। समझिए इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं असंतुष्ट व्यक्ति। कैसे व्यक्ति? वो हर जगह असंतुष्ट है ना। वहां था तो भी, मिस्र में था तो भी असंतुष्ट था, वहां खुश नहीं था। प्रभु ने छुड़ा लिया, जंगल के रास्ते में है, वहां भी क्या है? लोग असंतुष्ट। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। आप लोग असंतुष्ट हैं क्या? बहुत सारे लोग अपने जॉब से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग पति पत्नी हैं तो एक दूसरे से क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। पत्नी बोलती है यदि मेरा पति वो फलाना के जैसा होता तो कितना अच्छा। अरे जो आपका है उसमें क्या रहो, आप संतुष्ट रहो। किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, गलत चीज है। हालेलुया। कई बार माँ बाप बोलते हैं अरे हमारे बच्चे इतना बदमाश है, उसका बच्चा अच्छा है, उसका जैसा हमारा बच्चा होता। अरे आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। हालेलुया। जो आपको मिला है वो यहोवा की आशीष है। आमीन। जो असंतुष्ट व्यक्ति है वो कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको आप अच्छा जगह में ले जाओ, बढ़िया 5 स्टार होटल में भी खाना खिलाओगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। वो वहां भी कुछ ना कुछ खूबी निकालेगा। ओ यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। हाँ, कुछ भी खूबी नहीं रहेगा तो बोलेगा इधर पैसा ज्यादा लग गया। कुछ भी, ये तो हमारे वहां सस्ता में मिल जाता, यहां बहुत महंगा है। संतुष्ट नहीं है। आप लोग संतुष्ट है कि नहीं है? ये लोग जो बोया ना उसका फल क्या हुआ? इनको मिला। इन लोग बोल रहे थे ना हमको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सिर्फ मन्ना मिलता है। प्रभु ने इनको बटेर भी खिलाया। समझ रहे? नष्ट हो गए। कहां पर? जंगल में। जो चीज हमको जरूरत है प्रभु हमको दे रहा है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। ये लोग मर गया, नाश हो गए जंगल में ही। हालेलुया। निकले थे बहुत आनंद के साथ, रास्ते में ये लोग खाने पीने के चक्कर में बर्बाद हो गए। आज बहुत सारे मशीन लोग खाने पीने के ज्यादा लालची होने के कारण क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लालच नहीं करना है किसी भी चीज का। जो आपके सामने परोसा जाए प्रभु को धन्यवाद करके उसे आमीन, हालेलुया। लालच आता है? नहीं, अच्छी बात है, उसको छोड़ना चाहिए, है ना। यदि कोई भी लालच आता है तो उसको छोड़ना है। प्रभु छोड़ दिया उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। किसी के घर गया, आपको दोस्त है, यार है, आपको अपने घर में बुलाया, आप उनके यहाँ गए, उन लोग आपको खाना पीना खिला रहे हैं, तो जो आपके सामने परोसा जाए उसको प्रभु को धन्यवाद दीजिए और खाइए। आप ये मत बोले अरे मुझको चिकन क्यों नहीं खिलाए। अरे जो उसके पास था उसने क्या किया? आपको खिलाया। आप उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा बात है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो बोएंगे वही काटेंगे। इजरायली लोग जो बोए ना वही काटे। यदि हम एक वचन और पढ़े, भजन का किताब उसका 106 का 13 और 14 वचन। भजन 106 उसका 13 और 14 वचन। इस बात को लोग भजन बना करके भी गाने लगे। हाँ, झट उसके कामों को भूल गए। झट उसके कामों को क्या किया?
भूल गया, तुरंत परमेश्वर के कार्यों को तुरंत भूल गया। लोगों के जीवन में प्रभु ने बड़ा बड़ा काम किया, चमत्कार किया, उनके जीवन को नाश होने वाली स्थिति से बचा दिया, सारे चीज। हालेलुया, हालेलुया। खाने के लिए दाने नहीं थे, प्रभु ने आशीष दिया, वो खा भी रहे, दूसरों को भी खिला रहे। चलने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने आशीष दिया, आज उनके पास कपड़े हो गए। हर एक चीजों में परमेश्वर ने क्या किया, उनको आशीष दिया, लेकिन झट उनके आशीषों को झट भूल गए। पढ़िए क्या लिखा है। और उसकी युक्ति के लिए न डरे, हाँ, उन्होंने जंगल में अति लालसा की, अति लालसा की, और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। हाँ, और उसके बाद 15 वचन। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। ओ, 15 वचन में क्या लिखा है, बड़े ध्यान से समझिए। हालेलुया। भाइयों में से कुछ पढ़िए, 15 वचन क्या लिखा है। तब उसने उन्हें हाँ, मुंह मांगा वर तो दिया, मुंह मांगा वर दिया, जो तुमको चाहिए मैंने क्या किया, दिया। लेकिन दूसरी तरफ परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। अच्छा हुआ। हालेलुया। हमको जो चाहिए वो, लेकिन दूसरी तरफ प्राण को सुखा दिया, मतलब मर गया। कितना नुकसान है ना, लालच करना कितना खतरनाक है। चलो इधर जाए, कोई भी लालच नहीं करना। लालच करना क्या है, बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं दे सकता, अरे परमेश्वर दिया उनको, लेकिन दूसरी तरफ प्राण सूख गया। मैं आपको बताया, जो हड्डी खाए वो हड्डी गले में फंसा और मर गए, खत्म। और आप आज से आप बोल भी नहीं सकते ना, मुझे ये चाहिए, क्योंकि आप क्या हो गया, चले गया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जिसको प्रेम करता है परमेश्वर, उस व्यक्ति के लिए वो चाहे भेड़ बकरी का चरवाहा क्यों ना हो, उसको राजा बना देता है। आमीन। लेकिन यदि जिसको नफरत करता है, वो फिरौन राजा ही क्यों ना हो, उसको नष्ट कर देता है, समुद्र के विनाश समुद्र में डुबा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताया क्या किया, कैसे बोया, कुड़कुड़ा के ना, अच्छा आशीष उसको नहीं मिला। इजरायली लोग कैसे बोए, कुड़कुड़ा करके, भला मन से नहीं, इसीलिए वो लोग नाश हो गए। उसी तरह शाऊल, क्या नाम, साउल। पुराना नियम में आप देखोगे 15 अध्याय में आप पढ़ लेना, पहला सामुएल 15 अध्याय और पहला इतिहास 10 अध्याय, उसके 13 वचन को भी पढ़ना। वहां पर लिखा है साउल भी क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, और जो बोया पर परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं, और यही कारण है शाऊल भी नाश हो गया। आगे यदि हम हामान के विषय में देखते हैं, एस्तर की किताब में, हामान ऐसा युक्ति बनाया कि सारे यहूदियों को क्या करे, वो नाश कर दे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एस्तर जब उसके लिए उपवास की, प्रार्थना की, राजा के सामने गई और पूरा बात को जब बताई, तो राजा ने क्या किया, हामान ने क्या किया था, षड्यंत्र रच करके एक काजा, एक खंबा खड़ा किया था, और उसी में फांसी लगाने वाला था। किसको, मोर्दकै को। किसको, मोर्दकै को। लेकिन उस फांसी में कौन चढ़ गया, हामान चढ़ गया। जो बोगे वही काटोगे। इसने क्या किया, जो बोया वो काटा। हालेलुया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढा में खुद गिरेंगे। दूसरों को हम समस्या में डालेंगे, उस समस्या में हम खुद ही फंसेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, ऐसे हामान के जीवन में हुआ। उसके अलावा यहूदा को देखिए, यहूदा इस्करियोती, ध्यान दो इधर, यहूदा इस्करियोती, इधर ध्यान देना। यहूदा को जानते हैं ना, इस्करियोती। उसने क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसका हश्र क्या हुआ, मर गया। फांसी लगाया तो फांसी में नहीं मरा वो, बल्कि क्या हुआ, हाँ, फांसी का रस्सी टूट गया और नीचे गिर गया, और उसके अतड़ी बाहर निकल गया और वो मर गया। कितना खतरनाक मौत है ना। हालेलुया। इस बात को समझना। प्रेज द लॉर्ड। बहन लोग बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आशीष देता है, बहुत अच्छे आशीष देता है।
लेकिन यदि हम गलत तरीका से बोएंगे तो गलत तरीका से काटेंगे भी। और हम ये बाइबल में उदाहरणों को देखते हैं। एसाव, हम एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 17 वचन। एसाव को भी एक समय था जब वो आशीषों को प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? अपने एक वक्त के रोटी के लिए, दाल के लिए क्या किया? उसने अपने पहलौठा का अधिकार बेच दिया। पढ़िए भैया 12 का 17। 17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो हाँ, अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। मतलब एक बार बो दिया तो उसको क्या कर रहा है? वो काट रहा है, फिर बाद में कोई चांस नहीं है। आप रोइए, गिड़गिड़ाइए, चाहे कुछ करिए, यदि आपके खेत में आपने गलत बीज डाला है तो वो फसल दिखेगा और फिर आपके रोने से काम नहीं बनने वाला। इसलिए क्यों ना आप बोते समय रो लीजिए, बोते समय आप दुख के साथ बोइए, तकलीफ के साथ बोइए, ताकि आप आनंद के साथ कटनी काटेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोगों के आप उदाहरण देखेंगे जिन लोगों ने आंसू बहा करके बोया, धर्म का बीज बोया। जैसे हिजकिय्याह के जीवन में अभी यदि आप देखोगे तो मरने वाला था, लेकिन जब वो रोया और प्रभु के सामने रखा उन बातों को, मैं चाहता हूं उस वचन को थोड़ा सा पढ़िए। ऐसे यहाँ 38 अध्याय उसके 5वें आयत को, यहाँ पर हिजकिय्याह के विषय में लिखा है। हिजकिय्याह जो है जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि वो मर जाएगा, वो नाश हो जाएगा, वो अब नहीं बचेगा। पढ़िए, जाकर हिजकिय्याह ने यह कह कि तेरे मूल पुरुष उससे पहले से पढ़िए, थोड़ा सा पहले वचन से पढ़ लीजिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ हाँ, कि वह मरने पर था। हाँ, तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यह कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हाँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है बोने का परिणाम। हिजकिय्याह क्या बोया था? 3 वचन में आप पढ़ोगे तो लिखा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि तू स्मरण कर। हालेलुया। क्या आपके अंदर में वो हिम्मत है कि आप परमेश्वर को बोले स्मरण कर? लेकिन हिजकिय्याह कहता है, तू क्या कर? स्मरण कर। किस बात को स्मरण कर? कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। आमीन। ये है बोना। कैसे बोना है? पहला बात, सच्चाई से और खरे मन से परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर चलना। आमीन। कैसे भी समय क्यों ना हो, आप ये अपने मन में ठानिए, वो मुझे देख रहा है। ध्यान दीजिए, जब हिजकिय्याह को पता चला कि मैं क्या करने वाला हूं, तो उसने क्या किया? अपना उस कूपन का इस्तेमाल किया, और उस कूपन को जब वो घिसा तो उसमें कितना साल था? 15 साल। हालेलुया। क्या हमारे पास भी कूपन है? हाँ, हमको भी कूपन लेके चलना चाहिए। जब कभी संकट में आए तो प्रभु को बोलना है, प्रभु देख, मैं सच्चाई से खराई से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। ऐसे बोलने से प्रभु आपके जीवन को देखेगा और फिर उस कूपन को रिलीज कर देगा। जाओ, यशायाह को कहता है, जाओ जाके उसको कहो उसके उम्र को बढ़ा दिया है। आमीन, हालेलुया। यदि आप बोएंगे तो काटेंगे। आमीन, हालेलुया।
एस्तेर को देखो, एस्तेर आंसू के साथ बोई और वो अच्छा कटनी काटने के लिए पाई। इतना ही नहीं, हम पौलुस को भी देखते हैं, पौलुस भी कहते हैं मैं आंसुओं के साथ तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, और वो भी एक अच्छा फसल को काटने के लिए पाया। हालेलुया। जब तक हम इस धरती में हैं तब तक हमें क्या क्या जरूरत है? बहुत सारी जरूरत है ना, नहीं है? हाँ, बहुत सारी आवश्यकता है। क्या 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 चाहिए हमको? हाँ, धन चाहिए, दौलत चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, एक मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, ये सारी चीज हमको चाहिए। अब इन सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। हमारे बाड़ी में अलग अलग चीजें हैं ना, नहीं? यदि हमको भाटा का सब्जी खाना है तो भाटा ही बोना पड़ेगा ना। हम सोचेंगे फूल गोभी बोएगा और भाटा मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला ना। तो इसी तरह हमारे मसीही जगत में भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार से बोना है। हालेलुया। यदि हम नीति वचन की किताब 3 अध्याय निकालें, थोड़ा कुछ बोलकर मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन का किताब 3 अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ओके। सबसे पहली बात, यदि हम उसकी शिक्षाओं को नहीं भूलते हैं, अपने हृदय में बसा के रखते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? आयु बढ़ेगा। सब लोग बोले क्या बढ़ेगा? तो यदि आप उम्र को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करने से उम्र नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरा उम्र को बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ेगा। हेलो, हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है कि नहीं बहन लोग? समझ आ रहा है ना? हाँ, हिजकिय्याह वहां पर प्रार्थना जरूर किया, लेकिन प्रार्थना के साथ क्या बोल रहा है? मैं, हाँ, स्मरण कर मैं कैसे जीवन जिया हूं। तो उस बात के कारण आपका उम्र बढ़ेगा, ना कि हिजकिय्याह आंसू बहा के बोलता मेरा उम्र को बढ़ा दे प्रभु, बढ़ा दे, तो परमेश्वर उसके नहीं सुनता। लेकिन उसने क्या किया? जो काम उसने किया था उसको क्लेम किया। हालेलुया। हमको दीर्घायु चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना। हम अच्छा दिन जीना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चे भी जीना चाहिए। क्या करना है उसके लिए? हाँ, यहां पर लिखा है शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन, हालेलुया। तो हम यदि इस काम को करते हैं तो उसका प्रतिफल यह है कि हमारे उम्र को परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग चाहते हैं मेरा उम्र बढ़ जाए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहें, मानते रहें, उसको जरूर आशीष मिलेगा। आगे पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हाँ, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हाँ, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। ओके, हालेलुया। और दूसरा चीज, यदि आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा आपको चाहिए, अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। बहन लोग समझ रहे हैं? यदि हम हमारी सराहना मनुष्य लोग भी करे और हमारी सराहना ईश्वर की ओर से भी हो, तो हमें क्या करना है? कृपा और सच्चाई हमसे अलग ना हो। कृपा और सच्चाई अलग ना हो मतलब क्या है? हम भलाई का काम करना है, लोगों को दया करना है, लोगों के लिए कृपा करना है, लोगों को जीवन में करुणा करना है। आमीन। ऐसा करते हैं आप? कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना है, कोई नंगा है तो उसको वस्त्र पहनाना है। आमीन, हालेलुया। तो ये आप सीधा मार्ग आपको चाहिए तो ध्यान दीजिए भाई लोग, अब अपनी समझ का सहारा लेने सीधा मार्ग मिलेगा? नहीं लेना है ना। हालेलुया। तो हर चीज के लिए अलग अलग काम करना है ना। यदि हमको चाहिए सीधा मार्ग तो हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर डालो। हाँ, प्रभु हम जानते हैं तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन,
हालेलुया। यदि आज तक 2024 में हम अपने बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से चलते आए हैं तो 2025 में हम इसको बदल देंगे। आमीन। यदि आप बदलना चाहते बोलिए हालेलुया। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, और आगे अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ यहोवा का भय मानना हाँ, और बुराई से अलग रहना। यहाँ पर 3 बातें लिखा है। अपनी दृष्टि में, बहुत सारे लोग अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान रहते हैं। उन लोग बोलते हैं मुझको नहीं सिखाना, ठीक है। उनके जीवन में क्या होगा जानते हैं आप? वो बीमार पड़ेंगे और चंगा नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में क्या है? हाँ, तो यहां पर लिखा है देखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से, ये 3 काम करने के द्वारा क्या होगा? अगला बात, ऐसा करने से हाँ तेरा शरीर भला चंगा हाँ। और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपका शरीर भला चंगा रहे? कितना लोग चाहते हैं ना? हाँ, इसके लिए क्या करना है? यहोवा का भय मानना, बुराई से और अपनी दृष्टि में। हाँ, आप सोचेंगे प्रार्थना करने से सब कुछ होगा होगा होगा। नहीं, प्रार्थना तो करना अलग चीज है, पर ये चीज करने से ही हमको चंगाई मिलेगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी के द्वारा क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे और मर भी सकते हैं। तो यहां पर लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से। हाँ, ये 3 चीजें आप बसा लो। ऐसे करने से तुम्हारी शरीर स्वस्थ रहेगा, चंगा रहेगा, और लिखा है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। 9 वचन को पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ और अपनी भूमि की सारी उपज पहली उपज से देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। और हम चाहते हैं हमारी गरीबी दूर हो जाए, हम चाहते हैं हमारा कर्ज चला जाए, हम चाहते हैं हमारे जीवन में कर्ज का बंधन ना रहे। हालेलुया। यदि ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? बाइबल में लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, परमेश्वर को मान सम्मान देना। आमीन, हालेलुया। आपके पास जो भी इनकम का स्रोत है, उस इनकम के स्रोत से परमेश्वर के लिए अलग करना, प्रभु के कार्यों के लिए अलग करना, परमेश्वर के राज्य के लिए अलग करना, परमेश्वर के सेवकाई के लिए अलग करना। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मैंने कितने आशीष की बात बताया? सबसे पहली आशीष, हमारा उम्र को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। दूसरा आशीष में बताया कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तीसरा आशीष में बताया कि तुम्हारे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। और चौथा आशीष में बताया कि तुम्हारे शरीर भला चंगा रहेगा और तुम्हारी हड्डियां पुष्ट रहेगी। और पांचवा आशीष बताया कि तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, और तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में आशीषों की बरसात हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 2025 में हम ये सब प्राप्त करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। 2025 में हमारे बीच में कोई गरीब नहीं रहेगा। 2025 में हमारे बीच में कोई भी असहाय नहीं रहेगा। 2025 में हमारे बीच में कोई बीमार नहीं रहेगा। 2025 में हमारे बीच में किसी के जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। आमीन, सभी लोग बोले आमीन। लेकिन उसको पालन करने के लिए आज मैं जो बातें बताया उसको अपने जीवन में धारण करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहिए सारी बातें अपने जीवन में बसाना है। ओके, आइए हम अपने आप इस स्थान पर खड़े हो जाएं और आज हम बड़े प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सुन रहे थे कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। क्यों ना आज हम अच्छा बीज बोने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को तैयार करें। क्या आज हम बोने के लिए तैयार हैं? यदि आप बोने के लिए